लेकिन सोचिए क्या चल रहा है देश में। अभी ये अद्भुत प्रदर्शन देखिए, ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। ये बहुजन मुक्ति मोर्चा का आज प्रदर्शन था। चूंकि ये सारे प्रदर्शनकारी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, तो आपको नहीं दिखाया जाएगा। एक एक करके तस्वीरें देखिए। मैं सारे शहरों का नाम बताऊंगा और आप दंग रह जाएंगे कि इस देश में ये तीसरा प्रदर्शन है इन लोगों का। इतना बड़ा प्रदर्शन, और गाड़ियों को लेकर इस तरह के प्रदर्शन मैंने बहुत कम ही देखे हैं। उसके बावजूद सोचिए कि टीवी अखबार को फुर्सत नहीं है इनकी तस्वीरें दिखाने के लिए। महाराष्ट्र के बांद्रा में देखिए, सोचिए महाराष्ट्र के बांद्रा में ये बड़ा प्रदर्शन है। लोग गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र के बांद्रा का ही नहीं प्रदर्शन है, मैं एक एक करके शहर बता रहा हूं और वो तस्वीरें मेरे जो वीडियो एडिटर है वो दिखाएंगे। मुंबई के बांद्रा में ये प्रदर्शन हुआ, मुंबई क्योंकि तेल की महंगाई को लेकर। ये देखिए उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में ये प्रदर्शन हुआ है। ये महाराष्ट्र के अकोला का प्रदर्शन है। ये तमाम तस्वीरें सबूत के साथ बता रहा हूं। गुजरात के सूरत का प्रदर्शन है। ये गुजरात के अहमदाबाद का प्रदर्शन है, जहां लोग गाड़ियों को धक्का दे रहे हैं। गुजरात के भरूच, ये तमाम गुजरात के पाटन में लोग देखिए किस तरह से गाड़ियों को धक्का दे रहे हैं। तो दलित पिछड़ों को इस देश की चिंता है। वो धूप में, गर्मी में, गिरफ्तारी के बाद भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के परभनी में देखिए लोग पैदल जा रहे हैं, तेल नहीं है, गैस की किल्लत हो रही है। यवतमाल की तस्वीरें हैं, देशव्यापी। बिहार के बेगूसराय की तस्वीरें हैं। ये सारी तस्वीरें देखते जाइए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदर्शन है। नारे भी सुनिए, प्रदर्शन भी देखिए। कानपुर देहात का प्रदर्शन है। महाराष्ट्र नागपुर का प्रदर्शन है। महाराष्ट्र के पूना का प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का प्रदर्शन है। ये देखिए महाराष्ट्र के अमरावती का प्रदर्शन है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं बढ़ती महंगाई के खिलाफ। लेकिन आपके पास टीवी अखबार नहीं है, इसलिए खबरें नहीं पहुंचती है। इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जानता है कि उसके संवैधानिक अधिकार जब तक सुरक्षित नहीं रहेंगे, इस देश में जब तक सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल नहीं रहेंगे, उनकी क्या दुर्दशा होने वाली है। इन सबके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी, वाम से बामन मिश्राम और जो अनिल माने हैं, उन तमाम लोगों का थैंक यू कीजिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। लेकिन कोई टीवी अखबार है नहीं, वो इनको दिखाता ही नहीं है। 31 मई को देश भर में ये बड़ा प्रदर्शन हुआ है। इस देश में टीवी अखबार सांप्रदायिकता को लेकर मुट्ठी भर लोग जमा हो जाएं, दिन भर उसको टीवी पर चलाते हैं। ताजमहल के सामने, लाल किला के सामने हिंदू मुस्लिम की खबर हो, दिन भर चलाते हैं। लेकिन क्या मजाल है कि इस तरह के जो संवैधानिक अधिकार वाले प्रदर्शन हैं उसको लेकर, इसका नाम था दे धक्का। 31/5/2026 को बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा भारत के 31 राज्यों और 625 जिलों में तीसरे चरण में दे धक्का प्रदर्शन चल रहा है, जिस राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का समर्थन है बहुजन मुक्ति पार्टी, भारतीय मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, दास राम नाइक। तो ये तमाम लोग हैं जो इस पर, ये देखिए उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की तस्वीरें हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं, इसको शेयर कीजिए। इतना बड़ा प्रदर्शन देखिए। एक बुजुर्ग संत कबीर नगर में सीढ़ी लगा के बहुजन समाज के ये संत कबीर नगर की तस्वीरें हैं। औरंगाबाद बिहार की तस्वीरें बहुजन समाज के हिस्से में है कि इस देश को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए। पंजाब के मुक्तसर की तस्वीरें हैं जहां सिख समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव की तस्वीरें हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया के अलावा कोई नहीं दिखा सकता है। ये तमाम तस्वीर देखिए। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होता है, लेकिन चूंकि बहुजन समाज के पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, आपको दिखाया नहीं जाएगा। ये तस्वीर देखिए। ये बंगाल की तस्वीरें हैं, नॉर्थ ईस्ट की तस्वीरें हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं। पंजाब के जालंधर की तस्वीरें हैं। ये वो सारी, ये देखिए एक महिला जो है वो सड़कों पर उतरी हैं और वो तेल महंगाई के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं। यवतमाल की तस्वीरें हैं। और ये सारी खबरें आपको नहीं दिखाई जाएंगी। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये सारी खबरें इसलिए नहीं दिखाई जाएंगी क्योंकि बहुजन समाज के लोग हैं। काश मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मुझे एक मौका दीजिए। मैं चाहता हूं नेशनल दस्तक जैसे हजारों प्लेटफॉर्म खुले हैं और खुले। मैं चाहता हूं कि प्रोफेशनल्स पत्रकार बनाया जाए।
अगर मुझे आप लोग की थोड़ी सी मदद मिले, अगर हम एक बिल्डिंग बना सके जहां कुछ इक्विपमेंट्स ला सके, तो हम सोशल मीडिया के पत्रकार बना सकते हैं और हमें किसी टीवी अखबार की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीवी अखबार इसलिए नहीं चला सकते हैं क्योंकि उसमें पैसा लगता है बहुत ज्यादा, और उसके लिए जिस समाज के पास बिजनेसमैन हो, बिजनेस तबका हो, वो अगर आप लोग हमारी मदद करते हैं तो हम आपको, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा गूगल पे, फोन पे है, आप मदद कीजिए। हम लोग का एक एनजीओ भी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश भर में, अब तक मैंने 2015 से मैं सोशल मीडिया चला रहा हूं, टेलीविजन की नौकरी छोड़ के। अब तक हमने 3 बार आप लोगों से मदद मांगी है। 3 छात्र विदेश गए, एक जर्मनी गए, एक इंग्लैंड गए, एक और इंग्लैंड गए। कभी नेशनल दस्तक को मैं अपने दम पर यहां तक खींच के लाया हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां कम से कम 100-150 लोग काम करें। हम खबर की इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अब सारे चैनल्स यूट्यूब पर आ गए हैं। सारे मीडिया हाउस, जो तथाकथित मीडिया हाउस है, जो टीवी अखबार है, जो संस्थागत मीडिया हाउस है, उन सबके पास बिल्डिंगें हैं, स्टाफ है। हमारे पास सिर्फ जगह की दिक्कत है। दिल्ली एनसीआर में अगर हमें बड़ी जगह मिलती है और हम 100 लोगों की टीम बना के काम कर सकते हैं तो हम रेवेन्यू भी अर्न करेंगे, हम उसको सैलरी भी दे सकते हैं। बस जरूरत है शुरुआती कम से कम 5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ का अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म खोल सकते हैं। अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड हो तो रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। 5 करोड़ का एक मीडिया हाउस आप बना सकते हैं जहां हम 100 लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो ग्रेजुएशन करके आए हैं या एलएलबी किए हैं या मास्टर किए हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, एटलीस्ट वो ग्रेजुएट हों, ताकि वो देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को समझते हों। और अगर हमें इन लोगों, अगर आप हमारे नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच अगर हमें इन्वेस्टर्स कोई मिलता है तो हम एक बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म आउटलेट्स खोल सकते हैं जहां कम से कम 100 पत्रकार काम भी करेंगे, उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी और उनका लाइफ स्टाइल भी बदलेगा और वो बहुजन मिशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब वो जमाना था जब हमारे पास टीवी अखबार नहीं था। मान्यवर साहब ने साइकिल से, जगदेव बाबू ने, अभी जगदेव बाबू पर फिल्म आई है वो देख सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 4 अखबार शुरू किया था। मीडिया की भूमिका को समझिए। ज्योतिबा फुले अखबार निकालते थे। साहू जी महाराज की मदद से बाबा साहब ने 4 अखबार निकाला है। मान्यवर कांसीराम साहब ने भी अखबार निकालने की कोशिश किया है, लेकिन उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्चा होता था, घर घर मैगजीन को नहीं पहुंचा सकते थे, टीवी अखबार नहीं। तो मेरी कोशिश है कि अगर आप लोग में से कोई जो इंटरेस्टेड हो वो हमसे संपर्क कर सकता है और हम लोग की कोशिश होगी कि बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म घोषित करें ताकि बहुजन समाज के हक, अधिकार, धरना, प्रदर्शन, उनके राजनीतिक दलों को भी हम लोग दिखा सके। अभी भी हम लोग कोशिश